need to implement a linked list. Let's say implement a linked list. So implementing a linked list means I need to insert the nodes. Fine. So let's say we have initial linked list like that, 1, 2, and a 3. Fine. And we need to insert a element 4 in that linked list. Okay. So how we can add this? So first of all, in implementing of linked list, we have to maintain the 3 pointers. First, we have a head pointer. Head pointer is the pointer which is pointing to the starting element of a node or starting node of a linked list. Starting node. Fine. Then we have a temp pointer, and temp pointer is our pointer which is pointing to a new node that we want to add. ठीक है, जो भी हमें आगे नोड ऐड करना है उसको पॉइंट करेगा ये. ठीक है. एंड वन मोर टेल पॉइंटर, एंड टेल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड ऑफ अ गिवन लिंक्ड लिस्ट. ठीक है. सो इस एग्जांपल में क्या होगा? इस एग्जांपल में ये हेड है, दिस वन इज हेड, दिस वन इज टेल, एंड आई एम एडिंग अ न्यू नोड 4. सो बेसिकली दिस इज टेम्प. फाइन. और अ टेम्पररी पॉइंटर. ठीक है. अब अगर ये एलिमेंट ऐड होगा, first of all I need to allocate a memory to that node, and if I want to allocate a memory I have to use a malloc function. Fine. After allocating a memory I have to join this with the linked list. ठीक है. तो 4 को उठा के यहाँ रख देते हैं. अब मुझे इसको इससे ज्वाइन करना है. कैसे होगा? टेल का नेक्स्ट जो आखिरी एलिमेंट है जो मैं लिंक जो टेल है, इसका नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू न्यू नोड. ये टाइम पे. ठीक है. सो दोस्तों ये लाइन क्या होगी? टेल का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू 10. फाइन. तो मर्ज होने के बाद क्या हो गया? ऐसे हो गया ये. ठीक है. ये मेरा टेम्प पॉइंटर था, इसको हटा देते हैं. फाइन. सो इन दैट केस अब टेल जो मेरा पॉइंटर है वो लास्ट एलिमेंट नहीं है, आखिरी मेरा एलिमेंट अभी टेम्प है. फाइन. सो इसको मुझे आगे इसके बराबर पॉइंट करना पड़ेगा. तो इस केस में क्या होगा? टेल शुड बी इक्वल टू टेम्प. मींस अब जो टेल है वो टेम्प वाले नोड को ही पॉइंट कर रही है. तो ये यहां से पॉइंट हटने के बाद टेल मेरी यहां पॉइंट करेगी. ठीक है. सो ये इसके लॉजिक है. तो ये दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइन करने के लिए. ठीक है. सेम केस अगर मुझे 5 ऐड करना है, 5 में भी अगेन टेम्प पॉइंटर मेंटेन होगा. अभी मेरा टेम्प नहीं है. ठीक है. तो 5 यहां पर आएगा. अगेन टेल का नेक्स्ट, अब मेरी टेल ये है, इसका नेक्स्ट क्या है? टेम्प. ये मेरा टेम्प था, टेम्प है. तो 4 का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, एंड अगेन टेल इज इक्वल टू टेम्प. तो अब टेल भी मेरी यही हो जाएगी. क्या हो गया? 1 सेकेंड. सो टेल मेरी अब ये हो गई है. तो टेल इज इक्वल टू 10. सेम अगर 6 पे ऐड होता तो सेम चीज करनी पड़ेगी, 7 के लिए सेम चीज करनी पड़ेगी. सो नाउ वी नीड टू इंप्लीमेंट अ कोड. इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है? ठीक है. इसकी कोड ही बनाते हैं. सो आई नीड टू यूज अ फाइल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लियर दिस. फॉर मेक अ न्यू फाइल आई हैव टू यूज gedit k4.c. let's say k4 is a file name and .c is the extension of a file name. I'm using a C language to implement the code. Hash include stdio.h. ठीक है. I need to add the libraries, and I'm adding also stdlib.h also, because the malloc function is basically defined in this library, stdlib.h. Fine. Now I need to define the structure of a node. A node contains the two things. One is data. Second is the pointer, which is pointing to a node type. Pointer is star, and this pointer may be next. Fine. उसके बाद अब बार बार टाइप डेफ को लिखना इज नॉट, बार बार स्ट्रक्ट नोड लिखना इज नॉट गुड. तो इसकी टाइप डेफिनेशन चेंज कर मैं सिर्फ नोड कर रहा हूं. ठीक है. अब मैं सिर्फ नोड ही लिखूंगा हर पॉइंट पे. फाइन. सो लेट्स यूज मेक द प्रोग्राम इन इंट मेन.
सो मैंने पहले कहा था कि आई नीड टू मेंटेन द 3 पॉइंटर्स विच इज नोड, टाइप, हेड, tail and a temp. Got it? Now we need to add an element. अब add element को add करना तो हमें इसके अंदर डेटा भी ऐड करना पड़ेगा। तो इससे मैंने इनपुट कराया डेटा, printf enter data। इस डेटा को मुझे सबसे पहले लिंक लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। ये scanf में जाएगा। scanf is basically used for input the data in C %d एड्रेस ऑफ। अब इसको मुझे किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा d, तो मुझे ऊपर वेरिएबल डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल इसमें और भी ले लेता हूँ, चॉइस, ठीक है। सो नाउ आई नीड टू क्रिएट अ नोड। अब न्यू नोड क्रिएट करें तो टेम्प पॉइंटर के अंदर जाएगा। तो टेम्प एज इक्वल टू, और न्यू नोड क्रिएट करने के लिए malloc फंक्शन यूज होता है, ठीक है। malloc फंक्शन इज एक्चुअली रिटर्निंग अ वॉइड पॉइंटर, तो उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा नोड से। malloc size of नोड। इसके अंदर आर्गुमेंट एज अ साइज पास होता है, किसका, नोड का या फिर किसी चीज का भी, ठीक है। सो अगेन टेम्प के डेटा शुड बी इक्वल टू d। Fine. If I want to use the members of a structure, I have to use this operator. Fine. अगर मैं पॉइंटर से अगर कोई एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे ये ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल मेंबर से कर रहा हूं तो मुझे डॉट यूज करनी पड़ेगी। बट अगेन टेम्प इज अ पॉइंटर, सो आई एम यूजिंग दिस एरो, ठीक है। इनिशियली टेम्प का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू नल, क्योंकि अभी सिर्फ इसका नेक्स्ट कुछ है ही नहीं आगे। फाइन। तो किसी भी डमी लिंक लिस्ट को पॉइंट ना करे, इसको मैंने पहले नल कर दिया, ठीक है। नाउ अगेन ये मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट है तो ये हेड भी यही होगा, ये मेरा एंडिंग एलिमेंट भी ये, तो टेल भी यही होगा, टेल इज इक्वल टू टेम्प। फाइन। स्टार्टिंग, एंडिंग और इनिशियल तीनों एलिमेंट मेरे टेम्प ही है। तो इस केस में एक सिंगल नोड टेम्प को पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है और टेल पॉइंट कर रहा है। फाइन। नाउ वी वांट टू ऐड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें व्हाइल लूप में हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। व्हाइल लूप में चॉइस whether you want to insert more or not, तो let's say printf, क्या हमें आगे ऐड करना है क्या नहीं। do you want to add more, do you want to add more, ठीक है। scanf में इसको हम कराते हैं इनपुट, scanf %d एड्रेस ऑफ चॉइस। ऊपर मैंने चॉइस वेरिएबल पहले ही लिया हुआ है, ठीक है। अब अगेन इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर मेरी चॉइस इनपुट मेरा 1 है, मैं सिर्फ तभी ऐड करूंगा, ठीक है। अब ऐड करने का देखते हैं कैसे करते हैं। अगेन इफ आई वांट टू ऐड अ मेमोरी, इफ आई वांट टू ऐड अ नोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एंटर द डेटा ऑफ अ गिवन नोड। सो अगेन एंटर डेटा, फाइन। I have to input this by using scanf. Scanf %d is basically all the integer values. Address of d जो पहले मैंने लिया हुआ था उसमें करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइन। अब न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट करनी है, तो टेम्प में जाएगी। टेम्प इज इक्वल टू नोड स्टार malloc size of नोड, ठीक है। अगेन नाउ वी नीड टू एंटर डेटा। इसके अंदर डेटा एंटर करते हैं पहले। सो टेम्प का डेटा शुड बी इक्वल टू डी, जो हमने अभी एंटर कराया, ठीक है। एंड टेम्प का नेक्स्ट अभी भी नल होगा, क्योंकि इसके आगे अभी कोई लिंक लिस्ट नहीं है, ये आखिरी नोड है मेरा, एज इक्वल टू नल। So now I need to merge this with our given linked list. इसको अगर मर्ज करना है तो देखते हैं कैसे इसको मर्ज कर सकते हैं हम। देखिए we have given a 2 pointer, wait a minute, we are given a, देखो सबसे पहले हमने अभी तक ये बनाया है, इसमें कोई मेरा डेटा डी एंटर हुआ है, ठीक है। ये मेरा हेड है, ये मेरा टेल है।
अब एक न्यू पॉइंटर आ गया है, एक न्यू नोड आ गया जो टेम्प अब इसको पॉइंट कर रहा है, जो हमें इसको इंसर्ट करने से मर्ज करना है, ठीक है, ये D1 है से। सो इन दैट केस आई नीड टू डू टेल का नेक्स्ट, क्योंकि ये मेरा आखिरी पॉइंटर है। टेल का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू टेम्प, टेल का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू टेम्प, फाइन। एंड अगेन टेल अब मेरा आखिरी एलिमेंट नहीं है, टेल मेरा टेम्प के आखिरी एलिमेंट के बराबर होगा, तो वी कैन से दैट टेल इज इक्वल टू टेम्प। मीन्स अब जो टेल पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको पॉइंट करे जो पहले टेम्प को पॉइंट कर रहा है। सो इसके लिए अब क्या हो गया है, डी, ये मेरा हेड है, फाइन, दिस वन, दिस इज टेम्प जो था पहले, एंड दिस टेल आल्सो। अब अगर आगे कोई न्यू नोड में D2 एंटर करता हूं, तो D2 मेरा टेम्प अब ये हो जाएगा, ये हट जाएगा यहां से। तो टेल का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू टेम्प एंड टेल इज इक्वल टू टेम्प, सेम, फाइन। सो ये सेम चीज मुझे इसमें यूज करनी है। So I can say that temp का next equal to null, tail का next should be equal to temp, fine, and again tail is equal to temp, क्योंकि आखिरी एलिमेंट मेरा यही होगा। So ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। So if I don't want to add a new element, तो else पार्ट में जाएगा, ठीक है। एल्स पार्ट देने के बाद इस लूप से बाहर आ जाए तो आई कैन सिंपली यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका कोड था। नाउ आई नीड टू प्रिंट दैट लिंक लिस्ट जो हमने बनाई है, उसको स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करना पड़ेगा, फाइन। तो स्टार्टिंग में ट्रेवर्सिंग करने के लिए हेड को उठा लेते हैं, तो जब तक हेड नल ना हो जाए, हेड नॉट इक्वल टू नल, वी नीड टू ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट व्हाइल प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिंट करना है इसको, तो print प्रिंट एफ, सेकेंड थोड़ा सा ले लेते हैं ऊपर, printf %d, this is good, and again I'm using head ka data because we need to actually printing the data of a given node, ठीक है। इसको आगे इंक्रीमेंट करना है, तो head is equal to head का next, head is equal to head का next, ठीक है, fine। So basically it is a linked list. Now implement. Now let's compile this. After for compiling that file, I have to use gcc space filename.c, ठीक है। एक एरर आया, 1 second, okay, hash include expects file name, okay, स्पेलिंग कुछ गलत हुई है इसकी, stdlib.h, stdlib, okay, sorry, ये प्रॉब्लम आई है, फाइन। सिंपली दिस कंपाइल हो चुका है, इसको रन करते हैं। रन करने के लिए ये कमांड होती है, enter data 45, do you want to add more, yes 1, let's say 89, add more, yes 1, 98, add more, yes 1, 67, add more, no, it says 0. So basically it is a linked list, 45, 89, 98, 67, fine. So thank you.